अरे उसको चर्चा तो करो। अब दोनों ब्रिज को जोड़ोगे, अगर जोड़ने के बाद हैवी ट्रैफिक कहाँ से जाएगी, ऊपर से जाएगी, कोई विषय हटा दो। आपको अब तक ये नहीं पता है कि आपकी मेट्रो कल्याण रोड से जा रही है कि वज्रपाटी नाके से आ रही है। अगर आपकी मेट्रो वज्रपाटी नाके से आ रही है तो आपको ये ब्रिज कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। ये जो महासभा थी, ये महासभा जो नहीं थी, ये गेम प्लान था। पहले तो इन लोगों ने सोचा जब फ्राइडे के दिन रखेंगे कोई आएगा नहीं। पिछले मीटिंग में सबसे बड़ा जो विषय था वो तो घर पट्टी और पानी पट्टी, बराबर उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। वहाँ महापौर मैडम ने या कमिश्नर साहब ने होना चाहिए था। ये भी हम लोग इसके खिलाफ थे कि महापौर तक नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के पैसे जाना, किसी को नाम करना है, नाम कमाना है, अपना पैसा लगावे और महापौर तक करावे। नगर पालिका के पैसे से महापौर तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने हमारी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हमको चैम्बर तक नहीं मिल रहा है, लोग गिर जा रहे हैं, हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है और उनको क्रिकेट की पड़ी है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं, धीरे धीरे भिवंडी शहर जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट पे एक रोक लग गई है और एक डिक्टेटरशिप जो है भिवंडी में नज़र आ रही है। तो वो क्या है, हम आज की महासभा में जो कुछ हुआ, आज भिवंडी कॉरपोरेशन में महासभा रखी गई थी। हालांकि इसका पहले विरोध किया गया था क्योंकि इसके टाइम को लेकर, आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन जो है 12:30 बजे ये महासभा रखी गई थी। तो इसके ऊपर पहले भी विरोध किया गया था कि इसका टाइम ठीक नहीं, नमाज का टाइम रहता है। उसके बावजूद ये महासभा थी और ये ऑनलाइन रखी गई थी। अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो कि नागवार गुजरी और कई नगर सेवकों ने इसका विरोध किया और इस महासभा को रद्द करने की जो है आगे ऊपर मांग किए, अपना लेटर भेजा है। तो यहाँ पे हमारे साथ में कुछ कॉरपोरेटर्स हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि आज क्या हुआ महासभा में। जैसा कि फिरोज भाई आपको पता है, आज जुमा का दिन था, फिर भी महासभा रखी गई थी जी। और महासभा पहले 12:30 बजे रखी गई, उसका विरोध हुआ तो महासभा 11 बजे की गई और ये बोला गया, मुझसे ये कहा गया था पाटिल साहब ने कि अगर नमाज का टाइम होएगा हम 2 घंटे के लिए सभा को शुरू करेंगे और फिर नमाज पढ़ के आप लोग आइए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो शुक्रवार को महासभा नहीं लेना चाहिए थी। उसके बाद जब महासभा होती है, महासभा एक बहुत कॉरपोरेशन का मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी मीटिंग है जी। और उसमें जब तक कोरम आपका पूरा नहीं होएगा, उतने परसेंटेज आपको नगर से अगर नहीं आया तो आप मीटिंग चालू नहीं कर सकते। जब हम यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे सुबह में जब आप परसेंटेज में समझता हूँ हलीम में कितना परसेंट लगता है उसके लिए, 130, ठीक है। जब हम यहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद हमको बोला गया कि आज काउंसिल का जो हॉल है उसको ताला मारा गया है। तो जब हमको ये मालूम पड़ा कि काउंसिल हॉल को ताला मारा गया, उसी वक्त हमारे दिमाग में आ गया था कुछ तो होने वाला है। तो फिर हम कहाँ बैठेंगे, तो हमसे ये कहा गया कि कॉन्फ्रेंस रूम जो है महापौर मैडम का, वहाँ पे पूरा प्रशासन बैठेगा और आप लोग ऑनलाइन रहेंगे। ये मैं आपको 11:15 बजे की बात बता रहा हूँ। 11:15 बजे किसी का भी, यहाँ कम से कम 10-12 नगर सेवक बैठे हुए थे, किसी के भी नगर सेवक का जूम ऐप के ऊपर अब तक हम लोग को ज्वाइन नहीं किया गया था। अच्छा। हम खुद गए जूम ऐप के ऊपर, जब हम ज्वाइन हुए 22 लोगों में उन्होंने मीटिंग चालू की है, जबकि 22 लोगों में मैं समझता हूँ कोरम पूरा नहीं होता है, ठीक है। ये गलत थे, लेकिन वहाँ पे कमिश्नर साहब बैठे हुए थे, प्रशासन बैठे हुआ था, वहाँ पे हमारा विधि अधिकारी प्रधान बैठा हुआ था, तो उनका भी काम है ना बोलने का, कोरम नहीं पूरा हुआ है, आप मीटिंग कैसे चालू कर रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने मीटिंग चालू की और मीटिंग चालू होने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बच्चे लोग जो कार्टून का नेटवर्क चेंज करते हैं, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, इस तरीके से विषय पास किए गए। 1 नंबर विषय, 2 नंबर विषय, 3 नंबर विषय, 4 नंबर विषय, मतलब ये कौन सा तरीका होता है। आपने अगर एजेंडे के ऊपर कोई विषय लगाया और विषय लगाने के बाद में अगर उसके ऊपर बाबा बहुद्दीन या हलीम अंसारी या अरुण राउत या आरिफ चर्चा कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को उसको मुतमईन करना पड़ेगा। लेकिन ना मुतमईन करते हुए सिर्फ भाषणबाजी चल रही है, बाबा ने बोल दिया, अरे उसका जवाब तो दो, उसको मुतमईन तो करो, और आप सीधा बोल देते हो विषय पास। बहुत से विषय थे आज की जो महासभा में, कुछ विषय बताएंगे जो कि पास किए गए, जो नहीं करने चाहिए थे और वो पास किए गए। सबसे पहला विषय इन्होंने लिए कि हमारा, आपको पता है राजीव गांधी उड़ान पुल बागे फिरोज मस्जिद पे खत्म होता है, ठीक है। इसकी हालत आपको पता है, इसके ऊपर हैवी गाड़ी बंद है, पिछले 2 साल से रिपेयरिंग में, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, ठीक। इसके आगे हमारा नया ब्रिज है वज्रपाटी नाके का, जिसको हम
अब्दुल कलाम ब्रिज बोलते हैं, कलाम ब्रिज बोलते जिसको हम, हमारे जो ये थे एक्स प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे उनके नाम के ऊपर रखा गया है। एक प्रस्ताव लाया गया कि दोनों ब्रिज को जोड़ दो। अरे दोनों ब्रिज को जोड़ दो, किस लिए जोड़ दो? डायरेक्ट लाया, इस दोनों ब्रिज को जोड़ दो और विषय पास। अरे उसको चर्चा तो करो। आप दोनों ब्रिज को जोड़ोगे, अगर जोड़ने के बाद में हैवी ट्रैफिक कहाँ से जाएगी? ऊपर से जाएगी। अगर हैवी ट्रैफिक ऊपर से जाएगी तो आपका राजीव गांधी पुल जो है वो इस लायक है जो हैवी ट्रैफिक ये कर सके? चलिए वो भी विषय हटा दो। आपको अब तो ये नहीं पता है कि आपकी मेट्रो कल्याण रोड से जा रही है कि वंजरापाटी नाके से आ रही है। अगर आपकी मेट्रो वंजरापाटी नाके से आ रही है तो आपको ये ब्रिज कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। तो आपने बिना किसी प्लानिंग के आप सीधा आके बोलते हो जोड़ दो। तो जोड़ दो मतलब मुझको अगर धामागर नाके से मैं ब्रिज चाह रहा हूँ तो या तो मैं निशान होटल पे उतरूँ, या तो मैं आरिफ गार्डन पे उतरूँ, या तो मैं क्या उसको बोलते हैं नदी नाके पे उतरूँ। ब्रिज हमने किसके लिए? हमारे लिए बना है कि शहर से बाहर जो हैवी गाड़ी आ रहे हैं उनके लिए बना है। सबसे पहली बात, पिछली मीटिंग का जब जो होता है उसका वितरित कायम करना, मतलब पिछले मीटिंग की जो चीजें हो गई उसको कायम करना, फिर मीटिंग चालू होती है। पिछले मीटिंग में सबसे बड़ा जो विषय था वो था घर पट्टी और पानी पट्टी, बराबर, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। वहाँ महापौर मैडम ने या कमिश्नर साहब ने बोलना चाहिए था कि वो जो विषय था वो विषय हमने हटा दिए। उस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करते हुए फिर भी नीलेश हमारे जो चौधरी है उसने बोला उसके बारे में, लेकिन उसको भी कोई जवाब नहीं दिया गया और आपने डायरेक्ट बोल दिया कि पिछले मीटिंग का वितरित कायम किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो पिछला मुद्दा लिए थे आप उसको आज नहीं 6 महीने बाद 1 साल बाद फिर से उठाना चाहते हो। आप ये बोलोगे कि नहीं उस मीटिंग में तो हो गया था। तो चर्चा नहीं करते हुए अपोजिशन को एकदम साइड में रख के, तो मतलब आप लोगों की वहाँ पे कोई बातें नहीं सुन रही थी? मतलब आप लोग अगर कुछ हाथ उठा रहे थे, आप लोग बोलना चाह रहे थे तो उसमें कोई बातें नहीं सुन रहे थे क्या आप लोग? हाँ पहली वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मैंने एक विषय में मुद्दा उठाया ऑनलाइन, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही थी, वहाँ से महापौर मैडम की आवाज़ क्लियर आ रही थी, लेकिन जितने ऑफिसर लोग बैठे थे जिनको जवाब देना था उस मामले में उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। इनको अगर सिस्टम ऑनलाइन रखना है, इनको बोलना है कि सरकार का आदेश है कि ऑनलाइन सिस्टम हमको चलाना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो तुम ऑनलाइन सिस्टम अपना बनाओ ना, पहले ऑनलाइन सिस्टम सुधारो, उसके बाद ऑनलाइन की बात करो। तुम्हारे अधिकारी मोबाइल ले लेके बैठे हैं तो मोबाइल में ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता है। ये जो महासभा थी, ये महासभा जो नहीं थी, एक गेम प्लान था। पहले तो इन लोगों ने सोचा कि फ्राइडे के दिन रखेंगे, कोई आएगा नहीं। महापौर साहब का मुंह से बोलना था कि हम 1 बजे तहकूक करेंगे, लेकिन पेपर में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। पेपर में 11 बजे का टाइमिंग था, वो तहकूक करते नहीं करते वो इनको मालूम था। तो उनको क्या लगा कि फ्राइडे है, कोई आएगा नहीं और हम अपनी मनमानी करेंगे। उसके बाद जब ये देखे कि हम ज़्यादा करके नगर सेवक लोग आ चुके हैं तो इन्होंने फिर ये किया कि आवाज़ का जो प्रॉब्लम था वो करने लगे। तो मेरा हम लोगों ने महापौर साहब से मिले जाके उनकी ऑफिस में, हमारी ये डिमांड है कि आज सभा में जो भी प्रस्ताव जो पास हुआ इलीगल तरीके से हुआ है, इसमें किसी की मंजूरी नहीं है। अगर तुमको सभा ऐसे ही चलानी है तो हम लोगों को एजेंडा मत दो, तुम एजेंडा बनाओ, तुम अपनी ऑफिस में लेके बैठो 2 नगर सेवक 4 नगर सेवक लोग को और उनको सूचक अनुमति बना के पास करते जाओ। शहर का विषय इतना बड़ा है, लोगों के मामला है, लोगों के मामले में हम समझौता नहीं करेंगे। आवाम का मामला है, इसमें तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, ये पूरा विषय रद्द होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शहर एक डिक्टेटरशिप की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? हो रहा है ना, वही सब चल रहा है। वैसे ही हो रहा है। पहली बात तो फ्राइडे के दिन इनको रखना ही नहीं चाहिए था सभा। हम लोगों ने विरोध भी किया था इसका, लेकिन अपने मनमानी तरीके से इन्होंने सभा लगाई आज के दिन। अच्छा, और क्या क्या विषय थे जिसके बारे में मतलब आप लोग विरोध करना चाहोगे कि ये नहीं होने चाहिए थे और वो उसको लाए गए? आपने ऐसा भी पूछा, इसमें एक विषय था कि परशुराम टावर स्टेडियम में विजिटर्स गैलरी बनानी थी। उसके लिए 22.5 लाख रुपए का फंड पास हुआ था। तो उसमें एक विषय लिया गया था कि ये फंड को यहाँ से उठा के आपका जो नाना नानी पार्क है हमारा आदर्श पार्क में, उसके बाजू में एक प्ले ग्राउंड है रिजर्वेशन, उसको वो फंड को वहाँ दिया डाला जाए। आपने आदर्श पार्क में नाना नानी पार्क बनाए, भिवंडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाए, बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को उससे। उसके बाजू प्लेग्राउंड बन रहा है, खुशी की बात है, आप उसको भी डेवलप करो। लेकिन परशुराम टावर के अगर स्टेडियम के ऊपर अगर वो फंड है, उस फंड को उठा के वहाँ डालने का मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा हो गया कि मतलब मैं तुम्हारा घर ना को सजाऊंगा नहीं, हम हमारे घर को सजाएंगे। तो ये विषय पे भी हमको बात करनी थी, वो विषय पे भी बात नहीं हुई। उसके बाद एक विषय था महापौर चषक का। सबको मालूमात है कि शहर के क्या हालात है, पूरे स्टेट के क्या हालात है। हम लोग कमिश्नर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि कोविड की वजह से हमारे पास फंड नहीं है, हमारे को देने के लिए तुम्हारे पास वार्ड में नगर सेवक निधि नहीं है, चेंबर नहीं है, और महापौर चषक नगर पालिका की तरफ से कराना, ये भी हम लोग इसके खिलाफ थे कि महापौर चषक नहीं होना चाहिए नगर पालिका के पैसे से। अगर किसी को नाम करना है, नाम कमाना है तो अपना पैसा लगावे और महापौर चषक करावे। नगर पालिका के पैसे से महापौर चषक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमारी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हमको चेंबर तक नहीं मिल रहा है, लोग गिर जा रहे हैं, हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है,
और तुमको क्रिकेट की पड़ी है। तो कितना फंड्स वहाँ पे सैंक्शन करने के लिए बोले? नहीं, इसको मैं एक चीज हाँ, जी, जी, मैं जी। इसमें एक चीज क्लियर करता हूँ। इसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि महापौर चषक अगर कॉरपोरेशन की माली हालत अच्छी है, हाँ, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और अगर सिस्टम में बैठता है तो ही आप हमको महापौर चषक कराने के लिए महानगर पालिका हमको फंड करे, नहीं तो हम हमारे जाती तौर के ऊपर वहाँ पे अच्छा, महापौर चषक करेंगे, महापौर चषक होके रहेगा। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगी तो अच्छा है मेरे हिसाब से कि ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन के बाद में इन्होंने सही कहा कि हमारे लिए एक चेंबर के लिए आपके पैसे नहीं है, ये बात भी इनकी सही आरिफ भाई की, सबकी हालत वही जितने लोग बैठे। तो महानगर पालिका को अगर लगता है कि फंड है उसको, तो पहले उन्होंने नगर सेवक को नगर सेवक नहीं दी, हम प्रभाग में बैठे हमको प्रभाग नहीं दी, शहर में जो काम रुके हुए उसको फंड दिया जाए। उसके बाद महापौर चषक के हर साल में 2 बार महापौर चषक करो, हम उसके समर्थन करते हैं। पहले शहर के जो मूलभूत सुविधा है अगर वो मिलती है तो खुशी की बात है। तो अलीम भाई आप भी इसके अंदर कुछ इनपुट देना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी एक अलग मुकाम है कॉर्पोरेशन में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज की जो महासभा हुई है जी, ये महासभा को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ऐप भी बराबर चला नहीं है और कुछ कॉर्पोरेटर लोग बोलना चाहे वो बोल नहीं पाए। हाँ, तो इसके लिए आज की जो महासभा थी हम इसका विरोध करते हैं और कमिश्नर साहब से भी जाके मिलेंगे कि ये महासभा जो है दोबारा से लगाई जाए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्लीज अभी सब्सक्राइब करें।